हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्टडी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ में क्लास 9th चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। तो बच्चों, चैप्टर पढ़ने से पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। अगर कोई भी आप चैप्टर करते हो उसका अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से पता कर लेते हो तो आपको फिर एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में कितने टॉपिक पर बात की गई है, क्या क्या आपको सीखना ज़रूरी है इंट्रोडक्शन में, ताकि आप एक्सरसाइज करो तो आपको बहुत ही इजी लगे एक्सरसाइज। अब आप ध्यान से देखना, इंट्रोडक्शन को मैंने काफ़ी सारे टॉपिकों में बांटा हुआ है। जैसे कि मान लो व्हाट इज पोलिनोमियल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल, पोलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल, ये क्या होते हैं। उसके बाद फिर आता है बच्चों, देखो कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती है, पोलिनोमियल इन एक्स वाई एंड जेड क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होते हैं, हाउ टू फाइंड पोलिनोमियल, आप कैसे पता करोगे कि ये पोलिनोमियल है, इन विच केस पोलिनोमियल इज़ नॉट प्रेजेंट, किन केसों में पोलिनोमियल प्रेजेंट नहीं होता, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इन सभी टॉपिक पे बच्चों हम बात करेंगे, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, मतलब इंट्रोडक्शन की तरफ, इंट्रोडक्शन की जो एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। जैसे कि बच्चों चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट इज़ पोलिनोमियल। तो डेफिनेशन क्या होगी, पोलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कंसिस्ट होता है क्या क्या, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट, जिसमें ये दोनों क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, दोनों इसमें आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब देखो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपके पास कोई एक्स है और उसका स्क्वायर है तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो लाइक करेंगे इसको, लाइक 2x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर आप देख रहे हो एक्स की फॉर्म में या वाई की फॉर्म में या अल्फ़ाबेट की फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हुई है तो हम उसी को बुलाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, उसका नाम होता है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रा चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, अल्फ़ाबेट आते हैं जिन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। अब देखो वेरिएबल्स, आप जानते हो ऑल अल्फ़ाबेट आर वेरिएबल्स इन मैथ। ठीक है, ABCD के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको मैथ्स में क्या बुलाते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। लाइक ABCD XPM एक्सेट्रा जो भी होता है। तो आपको याद रखना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक जो चीज़ें वो वेरिएबल्स होती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा, ध्यान से देखो, वन वेरिएबल वाला। इस यहाँ पे इक्वेशन को देखना, 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये दिया हुआ है आपको। तो बच्चों यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, इसलिए इसको नाम क्या दिया, वन वेरिएबल। आई बात समझ में। यहाँ पे भी देखो वेरिएबल, एक ही तो वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको वन वेरिएबल बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, नहीं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे y आ रहा है साथ में z भी आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। एक ही वेरिएबल है तो इसको बोलते हैं पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब बात करेंगे पोलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल। इसमें टू वेरिएबल आएंगे, लाइक x² प्लस 3y। यहाँ पे x भी आ रहा है, यहाँ पर y भी आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये टू वेरिएबल वाला पोलिनोमियल हो गया। 2x² प्लस 3y², तो क्या हो गया, दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, कोई पूछे भाई क्या है, बोल दो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट टू वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, यहाँ देखेंगे। अब आता है पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, पोलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल में हम क्या देखते हैं, इसमें तीन वेरिएबल आएंगे, x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो बच्चों ये थ्री वेरिएबल वाला हो गया। 2x² प्लस 3y प्लस 4z, ये भी थ्री वेरिएबल वाला है क्योंकि इसमें x y z तीनों आ रहे हैं, थ्री वेरिएबल वाला ये पोलिनोमियल है। और मैं एक बात और बता दूं बच्चों आपको, अगर आप इंट्रोडक्शन की वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो इसमें मैंने ना एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को ही, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को ही एग्जाम्पलों में यूज़ किया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लिया तो आप एक्सरसाइज बड़े प्यार से कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो। अब आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे 2x लिखा, अब ये 2 ना x के साथ मल्टीप्लाई में है, 3x लिखा, 3x के साथ मल्टीप्लाई में, यानी इससे चिपका हुआ है। ऐसी 4 है, ये इससे चिपका हुआ है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो 2 है ना बच्चों,
ये कोफिशिएंट है किसका, एक्स का। ये जो 3 है ये कोफिशिएंट है किसका, एक्स का। 4 कोफिशिएंट है किसका, एक्स का। अब देखो आपकी जो बुक में मैं एक्सरसाइज दिखाता हूँ, एक्सरसाइज 2.1 देखो, ये जो एक्सरसाइज 2.1 है इसमें क्वेश्चन आया, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने इन सभी क्वेश्चन में जो चारों आपको दिए हुए हैं। तो इन्हीं को ही मैंने एग्जांपल में यूज़ किया है ताकि इंट्रोडक्शन के साथ साथ ना एक्सरसाइज भी आपकी क्लियर हो जाए। एक मिनट जरा कैमरा है, बस बस अब देखो ध्यान से, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, किसका कोफिशिएंट पूछा है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा, बट उसके आगे तो कोई भी डिजिट नहीं है, बिल्कुल उससे जो चिपकी हुई हो कोई डिजिट नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो चिपका हुआ था ये 2, जो वेरिएबल से चिपका हुआ होगा या जो मल्टीप्लाई में होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे आगे, 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है, माइनस का साइन तो -1। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है ये आगे π/2, तो इसका कोफिशिएंट है। आई होप आपको कोफिशिएंट के बारे में पता चल गया होगा। किसी किसी केस में ऐसा होगा कि आपको ना बच्चों यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, पूछा क्या है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर आपको गिवन नहीं है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, √2x + 1 + 0.x²। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ पे पहली बात तो एक्स स्क्वायर ही नहीं था। जब एक्स स्क्वायर नहीं था तो उसका कोफिशिएंट कहाँ से पता करें, तो हमने इक्वेशन में 0 लगा के लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 हो गया। तो जहाँ पे अगर कोई कोफिशिएंट पूछा है और वो वेरिएबल वहाँ पे नहीं है तो उस केस में 0 होगा, और उसको ऐसे लिखने का ही तरीका है, 0 के साथ लिख देंगे। ठीक है, अब आता है टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं बच्चों, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 2x² + 3, तो मैंने इसको ऐसे दिखाया हुआ, ये है 2 टर्म्स। कैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये बच्चों, 2 टर्म्स वाला। ठीक है, 2 टर्म्स वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। अब ध्यान से देखो, ये प्लस का जो साइन है ना, इसने डिवाइड कर दिया इसको, एक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से मुझे पता चला, मैंने कहा एक टर्म से ये हो गई, एक टर्म से ये हो गई, तो क्या हो गया, 2 टर्म्स हो गया। ऐसे यहाँ पर आओ, 3x² + 4x + y, वही इस प्लस ने और इस प्लस ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, यानी 3 पार्ट, 1 2 3 पार्ट। तो कितनी टर्म्स हो गई इसमें, 3 टर्म्स हो गई। तो ये जो साइन होते हैं ना बच्चों प्लस माइनस के, यही इनको टर्म्स में डिवाइड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं आगे, ध्यान से देखेंगे। अब आता है पोलिनोमियल्स इन x, y एंड z। अब ये क्या चीज़ है, देखो एक इक्वेशन है 2x² + 3, पोलिनोमियल इन x। ये जो पोलिनोमियल है ना बच्चों, ये x की कंडीशन में है, तो इसको लिखा पोलिनोमियल इन x। इसको ऐसे लिख सकते हैं px, इसका मतलब क्या है, पोलिनोमियल इन x, कि आपको जो पोलिनोमियल दिया हुआ है ना वो x में है, px। ऐसे ही यहाँ देखो, ये वाला किस में हो जाएगा, y में। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये y में, पोलिनोमियल इन y, तो भाई py = ये लिख दी इक्वेशन। इसी को तो हम पोलिनोमियल इन y बोलेंगे। ये किस में, ये z में है, तो पोलिनोमियल इन z 2z² + 7z। अब चलते हैं नीचे, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छी चीज़ है कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। ऑल डिजिट एंड नंबर्स आर कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। जितनी भी डिजिट्स होती हैं मैथमेटिक्स में, जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। वो आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15, कोई भी नंबर हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो का मतलब बस जीरो होता है बच्चों। अगर ये जीरो है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल। हाउ टू फाइंड पोलिनोमियल, ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों। देखो हाउ टू फाइंड पोलिनोमियल, कि आप पोलिनोमियल को कैसे फाइंड करोगे, कैसे पता करोगे कि भाई आपका दिया हुआ क्वेश्चन पोलिनोमियल है। तो मैं आपको पहले बुक दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। जो भी आपको एक्सप्रेशन दिए हैं उसमें ये बताओ कौन सा पोलिनोमियल है। तो अभी बताएंगे, यही मैंने एग्जांपल में लिया ताकि एक्सरसाइज भी साथ के साथ हो जाए। तो ध्यान से देखो, अब इसकी डेफिनेशन देखो, इफ़ द पावर ऑफ द वेरिएबल, कह रहे हैं वेरिएबल की कोई भी अगर पावर होगी, इज़ होल नंबर, वो होल नंबर में होनी चाहिए, इट इज़ पोलिनोमियल। अब यहाँ देखो इक्वेशन 4x² - 3x + 7, ये एक मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है।
इसमें मैंने देखा कि जो एक्स की पावर है ना बच्चों, देखो 2, ये क्या है, होल नंबर है। क्वेश्चन ने, डेफिनेशन ने हमसे यही तो कहा है कि भाई आपकी आपकी जो पावर है वो वेरिएबल में होनी चाहिए। तो देखो बच्चों ये वेरिएबल में है, तो बस इट इज़ पोलिनोमियल। वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, अब ये मेरा क्या है, वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, होल नंबर, तो ये क्या बन गया बच्चों, पोलिनोमियल। अब देखो एक्स की पावर 10, वाई की पावर 3, टी की पावर 50, सभी वेरिएबल की पावर क्या है प्यारे बच्चों, होल नंबर, होल नंबर है ना। तो मैं अभी अभी हमने पढ़ा था वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होगी तो वो पोलिनोमियल होगा। तो इट इज़ पोलिनोमियल बट 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है बच्चों, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3, एक्स वाई टी, ए बी सी डी को वेरिएबल बोलते हैं, अभी हमने वेरिएबल पढ़ा था। तो ये 3 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। अच्छा ये तो हो गया कि बच्चों आप कैसे पहचानोगे पोलिनोमियल। अब ये होगा कि पोलिनोमियल कब नहीं होगा, कब प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको भी बताते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब ये मुझे करके भी बताना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। तो देखो, इन विच केसेस पोलिनोमियल इज़ नॉट प्रेजेंट, किन केसों में पोलिनोमियल प्रेजेंट नहीं होता, तो ध्यान से देखना। अब इसको देखो फर्स्ट वाले को, इसमें 3√t प्लस t√2 दिया है। अब जो मेरा ये वेरिएबल है ना बच्चों, ये जो √t दिया हुआ है, देखो मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे ही। ये बच्चे जो रूट होता है ना, ये अपने आप में पावर होती है 1/2, ठीक है। ये पावर क्या होती है, 1/2। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ना नीचे y की पावर 1 है बच्चों, लेकिन वो ऊपर आई किसकी हो जाएगी, पावर माइनस की हो जाएगी। तो इन केसों को ध्यान से देखना। वेरिएबल मैंने √t लिखा, उसकी पावर क्या है, 1/2। वेरिएबल नीचे था, उसकी पावर क्या थी, 1, उसे ऊपर लेके आया तो पावर क्या हो गई, माइनस में। नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर आके नेगेटिव हो गई। तो इसको हम लिखेंगे, इफ़ द पावर इज इन फ्रैक्शन और इन माइनसेस देन इट विल नॉट बी पोलिनोमियल। अगर आपकी पावर फ्रैक्शन में आती है, जैसे कि देखो बच्चों ये फ्रैक्शन में है ना। अगर आपकी पावर माइनस में आती है, देखो जैसे यहाँ माइनस में है, तो इट इज़ नॉट पोलिनोमियल। बस ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान रखना। अब आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो हाईएस्ट पावर को बच्चों हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, मैंने बुक के ही एग्जाम्पल लिए हैं। ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो देखो ये एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जिससे कि आपको ईजी हो जाए, मतलब एक्सरसाइज के ही एग्जाम्पल लिए हैं मैंने इंट्रोडक्शन में। अब देखेंगे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो हमें ना यहाँ पे डिग्री बतानी है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख के दिखाओगे आप। फेयर कॉपी में जब नोट्स बनाओगे तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा हाईएस्ट पावर। तो बच्चों इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, बोलोगे आप 3 है, तो बस यही उसकी डिग्री हो गई, यही हो गया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। सेम ऐसी कंडीशन नीचे आ जाएंगी, 4 माइनस x²। तो बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 2, तो बस ये हो गया 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ध्यान से देखेंगे। ये t है, इसके ऊपर ना कोई पावर नहीं, तो जिसके ऊपर बच्चों कोई पावर नहीं होती ना उसके ऊपर 1 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम इसको देखेंगे 3। अब 3 है, 3 वाले केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, पहली बात तो ये है बच्चों, जो डिग्री होती है ना वो वेरिएबल के ऊपर होती है, ठीक है, एक्स वाई जेड इनके ऊपर। ये तो ओनली डिजिट है, लेकिन मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो मैंने इसको ऐसे लिखा, 3x की पावर 0, ठीक है, 3x की पावर 0 लिखा मैंने। अब यहाँ देखना कोई डिग्री नहीं, देखो आप कहोगे सर x की पावर 0 है तो जो डिग्री हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ बताओ, आप जानते हो किसी की भी पावर जो 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो जब 3 1 जा 3 होगा तो बच्चों यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बनी, डिग्री ऑफ पावर कुछ नहीं बनी यहाँ पे। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है 2.1। अब हम इसका एक बार आंसर चेक करते हैं, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है यहाँ पे, इसका फोर्थ वाले का आंसर ये रहा, 0 आ रहा है। सॉरी ये तो कोफिशिएंट था, एक मिनट, हाँ देखो ये आ रहा है नीचे वाला फोर्थ, ये आ रहा है 0। थोड़ा सा आपको इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि फोकस अभी जो है वो कॉपी पर लगा हुआ है। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब यही था आपको। अगर सुनो ये बनेगा तो 3 1 जा 3, लेकिन हम यहाँ पे ना क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखो वेरिएबल की पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल।
बट हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई यहाँ तो वो है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो सीधा लिख दो जीरो, बस ये इतना आपको याद रखना है। अब ये जीरो है तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे जीरो नॉट डिफाइन, बस ये लिखना है आपको, जीरो नॉट डिफाइन। डिग्री ऑफ जो पावर आप निकालोगे तो जीरो को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो जीरो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट पे, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन है, इसको अच्छे से बच्चों सीखते रहो। देखो अब आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टू टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं ये। ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पर, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल के बेस पर, दोनों को एक एक बार हम जानेंगे। फर्स्ट वाला ऑन बेसिस ऑफ, ऑन ऑफ मतलब ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पर जानेंगे। बच्चों ये क्या है, मोनोमियल, ये क्या है बाइनोमियल, ये क्या है ट्राइनोमियल। आपको पता होना चाहिए जो मोनोमियल होता है बच्चों वो वन होता है, वन चीज़ को हम मोनोमियल बोलेंगे, दो दो चीज़ों को हम बाइनोमियल बोलेंगे, तीन अगर आते हो ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम टर्म्स के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो ये ओनली 2x यानी ये एक ही टर्म्स है, तो क्या हुआ मोनोमियल। ये भी क्या हुआ, अकेला है, मोनोमियल, मोनोमियल, ये भी क्या हुआ मोनोमियल। अब देखो ध्यान से, आई होप मोनोमियल आप पहचान लोगे, ये भी आपके बुक में ही है, मैंने बुक से ही लिए हुए हैं। बाइनोमियल देखना, इस प्लस ने इसको दो दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म्स, तो दो हो गई ना, तो क्या हो गया बाइनोमियल। ये भी दो हो गई बाइनोमियल, ये भी दो हो गए बाइनोमियल। नीचे आ जाओ ट्राइनोमियल में, वन टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो बच्चों तीन टर्म्स हो गई, तो बच्चों ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। यहाँ भी तीन टर्म से ही हो गया ट्राइनोमियल। तो टर्म्स के आधार पर हमने बता दिया कौन मोनोमियल होगा, कौन बाइनोमियल, कौन ट्राइनोमियल। अब यहाँ देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री के आधार पर, तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा चीज़ है ये। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये भी आपके एक्सरसाइज 2.1 के ही एग्जाम्पल हैं। अब देखो लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा, जब आपके वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं होगी, कोई पावर नहीं है, तो बच्चों वहाँ पे वन पावर होती है, आपको मैंने बताया था, उसे हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जब आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, टू, जब आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, टू। बच्चों देखो ये ना अकेला है, ये मोनोमियल है, बट हम यहाँ मोनोमियल की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो हाईएस्ट पावर अगर टू है, हाईएस्ट पावर अगर टू है तो वो होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर बच्चों थ्री है, देखो यहाँ पे इस वाले इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री, तो क्यूबिक पोलिनोमियल, ये भी क्या है क्यूबिक। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, कब क्वाड्रेटिक होगा, कब लीनियर और कब क्यूबिक होगा। अब यहाँ देखो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखना। हमको जीरो ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ करके, देखेंगे। अब देखो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव है, तो बच्चों अपने ना क्वेश्चन को लेके चलो, पी एक्स इक्वल क्या हो गया, जीरो के इक्वल लेके चलो, तभी तो आप यहाँ पे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकाल पाओगे। तो इसका कंडीशन क्या है करने की, अपने क्वेश्चन को जीरो के इक्वल लेके चलो। अब देखना एक्स प्लस फाइव किसकी वैल्यू है, पी एक्स की, तो भाई मैंने इसके प्लेस पे लिख दिया, लो भाई, और यहाँ पे क्या आ गया जीरो। एक्स इज इक्वल टू प्लस का फाइव उस साइड जाएगा तो बच्चों माइनस का, ये हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -5। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल में आपको जीरो के इक्वल लेके चलना पड़ता है। अब मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ ये, इसका एक एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे। देखो थोड़ा देखने की कोशिश करना, साफ नहीं दिख रहा पता नहीं क्यों। देखो एग्जाम्पल 4 है, अपनी बुक में देखना, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x प्लस 5। तो आपका क्वेश्चन भी देखो पी एक्स को जीरो के इक्वल लेके चल रहा है, पी एक्स को जीरो के इक्वल लेके चला, तो फिर यहाँ पे देखो, और पी एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1, उसको फिर जीरो के इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो हम लेके चलेंगे पी एक्स को जीरो के इक्वल, और पी एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5, तो पी एक्स के प्लेस पे लिखो 2x प्लस 5 इक्वल में क्या है जीरो, प्लस का 5 बच्चों उस साइड गए तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखो ये माइनस का 5 है, मतलब ये इनटू में है 2, तो वहाँ जाएगा तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में। तो फाइनली हमने देखा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या आ गया, एक्स की वैल्यू -5/2। तो इस तरीके से फाइंड करना है आपको, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन में पूरे 15 पार्ट थे इस चैप्टर के। तो एक्सरसाइज बच्चों जो 2.1, 2.2, 2.3 जो अब आप करने वाले हो, तो मैं उसमें आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो को अच्छे से समझा है, देखा है, तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 2.1 के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाइए ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए नोट्स बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।